हेलो गाइस, तो फिर से हाजिर है हम एक नई कहानी के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं कहानी। रामू और शामू नाम के दो लड़के थे। दोनों साथ ही में रहते थे गांव में और बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। तो एक बार की बात है कि रामू को कुछ काम से उदयपुर जाना था। तो उसने शामू को बताया कि मेरा कुछ ऐसा काम है और मुझे उदयपुर जाना है। तो शामू ने बोला कि ठीक है, मुझे भी साथ चलना है, लेकिन परसों हमें वापस आना होगा क्योंकि मुझे बैंक रिलेटेड कुछ काम है। तो इस वजह से मुझे परसों तो मुझे वापस आना ही होगा। तो रामू ने बोला ठीक है, कल का ही काम है, परसों तो हम वापस आ जाएंगे, ऐसा कुछ खास भी नहीं हो, मुझे कुछ काम है वहाँ पर और वहाँ पर एक कॉन्सर्ट है, वो देखना है, मतलब कुछ नाटक वगैरह था वहाँ पर, वो देखना था। तो शामू ने बोला ठीक है। सो दोनों जाते हैं उदयपुर और जो कॉन्सर्ट था वो कॉन्सर्ट देखते हैं, पूरा दिन वहाँ पर चला जाता है। और मतलब थोड़ा लंबा चलता है कॉन्सर्ट, और जो रामू का काम था वो थोड़ा अधूरा रह जाता है। तो रामू बोलता है कि मुझे काम तो ये करना ही है, इसकी वजह से तो हम यहाँ पर आए हैं। तो दोनों जन जो उसका कुछ काम था वहाँ पर उस सिटी में, वहाँ पर जाते हैं और वो कुछ काम उनको जो होता है वो करते हैं। और मतलब उस काम में देरी हो जाती है। सो तकरीबन रात के 9 बज जाते हैं और उनकी जो ट्रेन थी वो 10 बजे की थी। तो वहाँ पर से वो एक टैक्सी बुक करते हैं और डायरेक्ट स्टेशन के लिए जाते हैं। तो टैक्सी में जाते वक्त उसकी जो टैक्सी थी वो बहुत स्लो चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। रामू और शामू ने बोला कि भाई साहब आप थोड़ी तेज़ चलाइए, अभी 9:30 बज गई है, 10 बजे की ट्रेन है, अगर चली गई तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे कल सुबह वहाँ पर पहुँचना है। तो रिक्शा वाले ने बोला बात आपकी सही है, लेकिन जो मेरी टैक्सी है उसकी बैटरी थोड़ी पुरानी हो गई है, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती। इन दोनों को भी कुछ लगा कि मतलब कोई और अच्छा आया, टैक्सी वाला नहीं मिला, ऐसा सोच रहे थे, अपने नशे को ही कोस रहे थे। फिर धीरे धीरे जाते हैं। तो तकरीबन 10 बज जाते हैं वहाँ पर पहुँचने में, और दोनों स्टेशन पहुँचे कि ट्रेन चली गई थी। अभी 2 ही मिनट हुए थे ट्रेन को गए हुए। फिर से दोनों को ऐसा लगता है कि हमारा नसीब ही खराब है, मतलब। फिर रामू शामू को सॉरी बोलता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ, और रामू बोलता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, मैंने ही सामने से बोला था कि मुझे आना है और ये सब। ठीक है, अब नहीं नसीब में होगा तो क्या कर सकते हैं, ऐसा करके छोड़ देते हैं। तो मतलब 10 बज गए थे रात के और वहाँ पर वो किसी को जानते नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करेंगे। तो रामू ने बोला कि अब क्या, मतलब यहाँ पर ही रुक जाएंगे स्टेशन पर पूरी रात। और वो ठंड की रात थी। वो दोनों सोचते हैं कि मतलब ठंड तो लगेगी और मैं सब कैसे करेंगे। वहाँ पर टहलते हैं और थोड़े आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो स्टेशन मास्टर था उनकी केबिन थी, वहाँ तक पहुँचते हैं। तो स्टेशन मास्टर इन दोनों को देखता है, दो अनजान चेहरे थे, पहले तो कभी देखे नहीं थे। तो स्टेशन मास्टर पूछता है कि कौन हो आप और कहाँ से आए हो, ये सब। सो ये दोनों उनकी जो आप बीती होती है वो बताते हैं कि मतलब यहाँ गए थे, कुछ काम था और ट्रेन थी वो चूक गई और ये सब। सो स्टेशन मास्टर बोलते हैं कि ये तकरीबन आधे घंटे के बाद यहाँ पर ट्रेन आएगी, और वो सिर्फ रायगढ़ के लिए ही जाएगी, वहाँ से आपको टैक्सी करनी होगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उसके अंदर एक नई आस जगी कि चलो, काम तो हो जाएगा मेरा। तो आधे घंटे के लिए वो दोनों स्टेशन पर वेट करते हैं और आधे घंटे के बाद वहाँ पर ट्रेन आती है और वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। इस स्टेशन से रायगढ़ का रास्ता 2 घंटे का था, तो वो दोनों बैठ जाते हैं। और बैठकर तकरीबन आधा घंटा आगे चले हो गए तो उन दोनों ने देखा था कि पूरे केबिन में मतलब कोई नहीं था, पूरा डिब्बा खाली था, एक भी इंसान नहीं था, सिर्फ ये दोनों ही थे। और आधा घंटा जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि ठीक उसी के सामने की सीट पर शॉल लपेटे हुए एक इंसान बैठा था। और वो इंसान अचानक बोलता है कि आप दोनों को आगे गार्ड के डिब्बे में चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लुटेरे बहुत आते हैं। वो दोनों इसे देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि रामू, मैंने देखा था कि जब हम चढ़े तब ये इस डिब्बे में कोई नहीं था। और रामू भी बोलता है कि हाँ, मैंने भी देखा था, पूरे डिब्बे में कोई नहीं था, तो फिर ये इंसान आया कहाँ से। दोनों एकदम शॉक्ड एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। फिर दोनों ने सोचा कि चलो, हमें मालूम नहीं होगा, क्योंकि जो शॉल है उन्हें उसने जो लपेटा हुआ हुआ था वो ब्लैक कलर का था, तो मतलब। लेकिन फिर भी उन दोनों को डाउट हो रहा था कि मतलब कुछ तो है, लेकिन जो वो जो बैठा था इंसान, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मतलब पूरा ढका हुआ था। सो वो दोनों बोलते हैं कि यहाँ पर कैसे लुटेरे आते हैं, मैंने तो पहली बार सुना।
तो वो जो इंसान बैठा था उसने बोला कि यहाँ पर आते हैं, मेरी बात मानिए, यहाँ से आगे चले जाइए। तो ये दोनों कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बात करने लगते हैं। तो जैसे अगला स्टेशन आता है और वहाँ पर स्टेशन पर पूरा अंधेरा था, लेकिन स्टेशन पर 3-4 लोग खड़े थे और उसके हाथ में हथियार थे। मतलब अंधेरे में भी उसके हथियार चमक रहे थे। तो इन दोनों को समझ में आ जाता है कि वो जो इंसान बोल रहा था वो बात एकदम सही है, इसकी बात हमें सुन लेनी चाहिए थी। और जिस स्टेशन पर ट्रेन खड़ी रहती है तो वो चारों लोग वहाँ अंदर एंटर करते हैं। रामू और शामू को बोलते हैं, तुम्हारे पास जो भी सामान है वो हमें दे दो, वरना मारे जाओगे यहाँ पर। हम किसी पर कोई रहम नहीं करते, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जो भी है वो दे दो, ये बोलते हैं। और रामू और श्यामू एकदम घबरा जाते, एक दूसरे को देख रहे थे और थोड़े ही आगे बढ़ते हैं कि एक टनल आता है और एकदम अंधेरा हो जाता है वहाँ पर। और उस अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था और अचानक वहाँ पर कुछ चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और रोने की, चिल्लाने की, मतलब कुछ किसी ने इंसान को घुसा दिया हो चाकू, ऐसा सब ऐसी आवाज़ें आ रही थी। और रामू और श्यामू को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब चल क्या रहा है यहाँ पर। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहते हैं, वहाँ से हिलते भी नहीं है। और जैसे ही टनल ख़त्म होती है कि वो जो 4 इंसान थे वहाँ से गायब, एक भी इंसान वहाँ पर नहीं था। और मतलब पूरा जो डिब्बा देखते हैं तो खून का लिपटा हुआ था, मतलब यहाँ पर छींटे है, वहाँ पर छींटे है और नीचे बहुत सारा खून पड़ा हुआ है। और मतलब उसको कुछ समझ में पर आखिर हुआ क्या, इन दोनों का, इन सब का मर्डर हो गया कि मतलब ये चले गए या चालू ट्रेन में से इसने जंप लगा दिया, मतलब हुआ क्या। और एक तो ये खून के छींटे कहाँ से, ये सब ये सोच ही रहे थे कि उन दोनों ने वो जो शाल ओढ़ा हुआ जो इंसान था उसके वहाँ पर देखते हैं तो उसके शॉल पर भी खून के छींटे लगे हुए थे और उनके पैर भी खून वाले थे और उसके हाथ में भी एक हथियार था। तो ये सब देखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि इस शॉल वाले इंसान ने ही कुछ किया है। तो वो इंसान बोलता है, मैंने पहले ही बोला था आपको, यहाँ से चले जाइए, लुटेरे आएंगे। तो इन दोनों ने बोला आपकी बात सही है, लेकिन हमने नहीं माना। और जैसे इस ट्रेन थोड़ा स्पीड बढ़ाती है कि एक गर्दन है, मतलब एक सिर घूमता घूमता रामू के पैर के पास आता है। ये देख के रामू के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, मतलब उसका खून जम जाता है। ये क्या, एक सिर कटा हुआ वो भी। और ये सिर वो पहचान जाता है क्योंकि वो जो 4 थे उनमें से ही एक का ये सिर था। और रामू और शामू एकदम शॉक्ड और उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब हुआ क्या, ये कैसे हुआ, कुछ भी नहीं। और जैसे ही उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर एक अगला स्टेशन आ गया और वो दोनों भागकर डायरेक्ट गार्ड के डिब्बे में चले गए। और मतलब उसकी सांसें फूल गई थी और जैसे बोल नहीं पा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि पुलिस भी है और गार्ड भी है और वो सब 2-3 इंसान है। तो मतलब ये दोनों को देखकर वो शौक हो जाते हैं, क्या हुआ, इतना हाफ क्यों रहे हो, और सांस भी फूली हुई है, कांप रहे हो, हुआ क्या आखिर। उन्होंने अपने आप बीती बताई, लेकिन ये सुनते वक्त उन लोगों को कोई भी शौक नहीं लगा। ऐसे लगा कि ये कोई नॉर्मल बात है, कोई शौक नहीं, कोई मतलब कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल लगा उन्होंने। तो रामू और श्यामू ने बोला कि आपको ये सुनकर शौक नहीं लगा, तो उन्होंने बोला नहीं, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो इंसान आपने देखा ना, वो पहले यहाँ पर ट्रेन में वड़ा पाव और वो सब बेचता था, लेकिन ये जो लुटेरे थे, एक दिन उस इंसान ने इस लुटेरे का सामना किया और उस लुटेरे ने इन्हें मार दिया। तभी से ये इंसान यहाँ पर रहता है और सबके रक्षा करता है। ये सुन के उन दोनों के सांस में सांस आई और वो दोनों वापस घर पर चले गए। और उनको एक अंदर से एहसास हुआ कि सब आत्माएं बुरी नहीं होती, कुछ आत्माएं अच्छी भी होती है जो अच्छा काम करती है। तो ये थी हमारी कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।